Hi guys, this is Prafulla and you are watching Miracle GS YouTube channel. In this video, we are going to discuss an important topic of physics, that is motion. In this video, we only discuss various types of motion and two concepts related to motion, that is distance and displacement. Okay, so चलिए देखते हैं. देखिए, what is motion? Motion means change in position of a body with time. देखिए ये मोशन क्या है. देखिए अभी मैं यहाँ पर हूँ, देखिए मैं वहाँ से यहाँ तक आया, दिस इज कॉल्ड एज मोशन. सर्टन टाइम कंज्यूम करके मैं वहाँ से यहाँ तक आया. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज मोशन. मोशन मीन्स चेंज इन पोजिशन ऑफ ए बॉडी with time. Okay, there are different types of motion. These are certain types of motion: translatory or linear motion, circular motion, rotational motion, periodic motion, oscillatory motion and random motion. देखिए ये जो ट्रांसलेटरी एंड लीनियर मोशन है ये सेम है, इसका अल्टरनेट नेम है, लीनियर का अल्टरनेट नेम है ट्रांसलेटरी मोशन. और ये जो लीनियर मोशन है ये फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्वीलिनियर मोशन. देखिए ये रेक्टिलिनियर एंड कर्वीलिनियर मोशन क्या है. देखिए दो पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये है अनदर पॉइंट बी. ओके, एंड देयर इज ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन ए एंड बी. ओके, if we move from place A to place B, this is called rectilinear motion. Okay, rectilinear motion means motion of a body in a straight line. Okay, आप सीधा जाएंगे तो इसी को हम कहेंगे rectilinear motion. और एक curvilinear motion क्या है? Movement of body in a curve, it is called as curvilinear. Suppose ये point A है, ये point है B. Okay, if we move from point A to point B in this path, this is called as a curvilinear motion. Okay, so curvilinear motion is nothing, it is movement of a body in a curved line, not in a straight line. Okay, straight line में move करेगा तो it is called as rectilinear movement, और कर्व लाइन से मूवमेंट करेगा कोई बॉडी, इट इज कॉल्ड एज कर्वीलिनियर मूवमेंट और मोशन. देन देखिए ये सर्कुलर मोशन क्या है. मोशन ऑफ ए बॉडी एलोंग विद द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन. देखिए ये है एक सर्कल. ओके, ये है सर्कल का सेंटर एंड इट इज कॉल्ड एज द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल. ओके, ये है सर्कल का सर्कमफेरेंस. सो कोई भी ऑब्जेक्ट इसी सर्कमफेरेंस ऊपर राउंड मूवमेंट करेगा तो इसी को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन. ओके, देखिए जो मेला वगैरह में पड़ता है ना, मौत का कुआं. ओके, ये मौत का कुएं में जो मोटरसाइकिल और कार में जो घूमता है वो है सर्कुलर मोशन. देन आपका रोटेशनल मोशन, मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड द फिक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन. देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब इसका एक्सिस के चारों ओर मूव करेगा इट इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन. देखिए अर्थ का जो रोटेशन है, देखिए ये है आपका अर्थ. ओके, ये है एक्सिस अर्थ का. ओके ओके, देखिए ये रोटेट कर रहा है अराउंड इट्स एक्सिस. देखिए ये है रोटेशनल मोशन. ओके, देन देखिए आपका पीरियोडिक मोशन क्या है. मोशन दैट रिपीट इन इक्वल इंटरवल टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन. घड़ी का जो पेंडुलम है ना, ऐसे ऐसे करके मूव करता है, इसी को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन. ओके, और रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ आल्सो कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन, क्योंकि ये पर्टिकुलर पीरियड में रोटेट करता है और पर्टिकुलर पीरियड में अराउंड द सन रिवोल्यूशन करता है. ओके, देखिए वन ऑब्जेक्ट कम्स अंडर डिफरेंट मोशन. रोटेशन ऑफ अर्थ कम्स अंडर पीरियोडिक मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन. जब अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस मूवमेंट करता है इसी को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन, एंड अर्थ रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस विथ ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल. ओके, दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिक motion. Okay, so the motion that repeat in equal interval time it is called as periodic motion. देखिए टू एंड फार मोशन इज कॉल्ड एज ऑक्सिलेटरी मोशन. देखिए ये है फिक्स पॉइंट, टू फार, टू फार,
टू फार। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीलेटरी मोशन। एग्जाम्पल है आपका पेंडुलम, घड़ी का जो पेंडुलम है। देखिए घड़ी का जो पेंडुलम ये पीरियोडिक मोशन में आ सकता है और ऑक्सीलेटरी मोशन में भी आ सकता है। ओके, देन देखिए ये रैंडम मोशन क्या है। रैंडम मोशन मीन्स मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिक्स्ड पाथ। रैंडम मोशन के लिए कोई फिक्स पाथ नहीं होता है, ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन पे मूव कर सकता है। एग्जाम्पल प्लेइंग ऑफ फुटबॉल। देखिए फुटबॉल को जब प्लेयर मारते हैं ना वो रैंडम मोशन में ही जाता है। देखिए एक प्लेयर यहाँ पर फुटबॉल है, एक प्लेयर इधर मारा और वन इधर मारा, देन इधर मारा, देन इधर मारा। ओके, ये कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं रहता है रैंडम मोशन में। सो रैंडम मोशन बेसिकली मीन्स मोशन विदाउट एनी स्पेसिफिक path. Okay, so this is something about motion and different types of motion. देखिए there are certain concept related to motion. These concept are distance, displacement, speed, velocity and acceleration. देखिए ये जो 5 कंसेप्ट है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देखिए ये कंसेप्ट से ही बार क्वेश्चन पूछ देता है। ओके, देखिए इसी वीडियो में हम 2 कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, ये पांचों को इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। ओके, ये टाइप्स ऑफ मोशन को मैं मिटा देता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ 2 कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। एग्जाम्पल देखिए ये एक प्लेस है, ये है अनदर प्लेस आपका बी, ये है आपका होम, ये फॉर होम, ये है आपका ओ फॉर ऑफिस। ओके, देयर आर 3 डिफरेंट रूट फ्रॉम योर होम टू योर ऑफिस। ओके, देखिए ये एक रास्ता है, ये एक रूट है होम टू ऑफिस, ये है अनदर रूट होम टू ऑफिस, ये है अनदर रूट होम टू ऑफिस। ओके, 3 रूट है। सपोज यू वांट टू गो फ्रॉम योर होम टू योर ऑफिस। ओके, आप इसी रास्ता से जा सकते हो, इसी रास्ता पे भी जा सकते हो और इसी रास्ता पे भी जा सकते हो। ओके, ये जो दूरी है फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। ओके, सपोज ये है 10 किलोमीटर, ये है 20 किलोमीटर और ये है 15 किलोमीटर। ओके, 3 रूट है फ्रॉम योर होम टू योर ऑफिस। ओके, ये जो रास्ता है ये सबसे दूरी है 20 किलोमीटर, ये सबसे छोटी रास्ता है 10 किलोमीटर और ये इससे बड़ी है 15 किलोमीटर। ओके, ये 3 को हम कहते हैं डिस्टेंस। ओके, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, ये इन बिटवीन शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। ओके, सो इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। सो डिस्टेंस मीन्स the actual length covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels. The actual distance covered by the body is called as distance. आप इसी रास्ता पे जाएंगे तो आपका डिस्टेंस होगा 10 किलोमीटर, आप इसी रास्ता पे जाएंगे तो आपका डिस्टेंस होगा 20 किलोमीटर, आप इसी रास्ता पे जाएंगे तो डिस्टेंस कवर करेंगे आप 15 किलोमीटर। ओके, और ये जो डिस्टेंस है इट इज मल्टी डायरेक्शनल। ओके, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, आप कोई भी डायरेक्शन पे जा सकते हैं, स्ट्रेट जा सकते हैं, ऊपर जाकर ऐसे घूमकर जा सकते हैं। ओके, सो इट इज मल्टी डायरेक्शनल, आप कोई भी डायरेक्शन पे जा सकते हो। देन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव एंड जीरो। डिस्टेंस मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, आप कुछ ना कुछ दूरी कवर करेंगे। एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखिए 2 क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, एक है स्केलर क्वांटिटी, अनदर है वेक्टर क्वांटिटी। इस स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी को हम अलग से वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखिए ये स्केलर क्वांटिटी मतलब ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, नो डायरेक्शन। ये स्केलर क्वांटिटी में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन मेंशन नहीं होता है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी में पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको मेंशन कर देना कंपलसरी है। ओके, ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को दर्शाता है वेक्टर क्वांटिटी। ये जो स्केलर क्वांटिटी है ओनली मैग्नीट्यूड को
दर्शाता है। ओके, देन देखिए ये डिस्प्लेसमेंट किसी को हम कहते हैं, देखिए ये जो एग्जाम्पल है 3 रूट है, ये है सबसे शॉर्टेस्ट रूट। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट मीन्स द शॉर्टेस्ट रूट कवर बाय ए बॉडी फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, शॉर्टेस्ट रूट, देखिए ये जो रूट है 10 किलोमीटर वाला रूट, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस और ये है डिस्टेंस। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस हो सकता है। ओके, जब एक ही रूट रहेगा, ये रूट नहीं रहेगा, ये रूट नहीं रहेगा, एक ही रूट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में एक ही डिफरेंस है, ये जो शॉर्टेस्ट रूट है इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, ये है एक्चुअल लेंथ, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, इट इज यूनिडायरेक्शनल, डिस्प्लेसमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, आप एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये मल्टी डायरेक्शनल। देन डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इसी को हम समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कैसे हो सकता है, देखिए ये है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। देखिए एक आदमी यहाँ पर है, वो मोशन करके आ गया यहाँ तक। ओके, सो वहाँ से लेकर यहाँ तक जो मोशन हुआ इसी को हम कहेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये 10 किलोमीटर कवर किया। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है। ओके, देन चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा। देखिए ये है लीनियर मोशन, लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। देखिए सर्कुलर मोशन को देखते हैं, ये है पॉइंट ए, यहाँ पर कोई पर्सन बाइक में ऐसे करके मूवमेंट किया और एक राउंड में आकर यहाँ पर फिर ढुक गया। ओके, सो ये था इसी का स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया इसी का एंडिंग पॉइंट। यहाँ पर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन क्या है, जीरो है। ये जो डिस्टेंस है ये सेम है, जहाँ से मूवमेंट शुरू किया था वो वहाँ पर आकर पहुँच गया। ओके, सो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन क्या है, ये इक्वल टू जीरो है। ओके, इक्वल हो गया, इनिशियल पोजीशन जहाँ था फाइनल पोजीशन वहाँ पर हो गया। सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, लेकिन डिस्टेंस है, सपोज ये जो दूरी है यहाँ से लेकर क्या तक, वहाँ तक, ये सपोज 10 किलोमीटर है। ओके, इसी मूवमेंट में डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 किलोमीटर है। समझ में, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। ओके, देन चलिए देखते हैं किसी सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो नहीं होगा, होगा नेगेटिव। ओके, ये पॉजिटिव समझ में आया, जीरो समझ में आ गया। नेगेटिव को देखिए कब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। देखिए ये आपका डायरेक्शन है, ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये आप यहाँ पर सपोज हो। ओके, सपोज आप यहाँ से जर्नी शुरू किया, यहाँ तक आ गया और ये है आपका कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अब आप यहाँ पर हो। ओके, अब यहाँ से था यहाँ तक आ गया, ईस्ट पे आ गया, कितना किलोमीटर आया, 5 किलोमीटर। सो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये हुआ 5 किलोमीटर। ओके, देखिए आप 5 किलोमीटर ईस्ट पे गए हो, कोई आपको पूछेगी आप कितने किलोमीटर वेस्ट पे गए हो, आपका आंसर होगा -5 किलोमीटर। दैट मीन्स आप 5 किलोमीटर ईस्ट पे गए हो। ओके, सो इसी सिचुएशन में ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये होगा -5 किलोमीटर। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट माइनस भी
हो सकता है। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, व्हेयर आज ये जो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव एंड नेवर जीरो। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, मूवमेंट ऑफ बॉडी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन विथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, तब जाकर ये डिस्प्लेसमेंट सिचुएशन होगा। ओके, आया समझ में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये दो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं विथ अनदर एग्जांपल। देखिए ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। ओके, ये है आपका होम, ये है मार्केट। ओके, आप आपके घर से मार्केट आया और ये है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर है। मार्केट आया और मार्केट में कुछ सामान परचेस किया और फिर गया आपके घर। देखिए जब आप मार्केट आया, डिस्टेंस D1 मतलब डिस्टेंस कितने कवर किया, 10 किलोमीटर। ओके, फिर लौटा तो डिस्टेंस कितने कवर किया, 10 किलोमीटर। आया 10 किलोमीटर, पुणी गया 10 किलोमीटर। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। ओके, आया 10 किलोमीटर, गया 10 किलोमीटर। ओके, 20 किलोमीटर। ये D1 मतलब डिस्टेंस। ये सिचुएशन में D2 आप समझ लो, D1 मतलब डिस्टेंस, D2 मतलब डिस्प्लेसमेंट। ओके, फर्स्ट सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये होगा 10 किलोमीटर। ओके, सिर्फ आया। फर्स्ट सिचुएशन में डिस्टेंस 10 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 10 किलोमीटर। लेकिन सेकेंड सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 0 किलोमीटर, क्योंकि आप 10 किलोमीटर आया फिर वापस गया 10 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ये सेकेंड केस में डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा। ओके, ये जो 0 है डिस्प्लेसमेंट यही होगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट ए कहता है आपको जब जाना है फिर आया क्यों। ओके, आप वापस आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा। आया समझ में। और एक सिचुएशन देखिए, सर्कुलर मूवमेंट। यहाँ से सपोज आप मूवमेंट शुरू किया और आकर यहाँ पहुँचा। ओके, D1 डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा 2 पाई r। ओके, 2 पाई r होगा। ओके, ये सर्कम्फरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई r। सो डिस्टेंस इक्वल टू 1 सर्कल जितना होगा। ओके, और D2 डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 0, क्योंकि आपका इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम ही है। ये सिचुएशन में 0 होगा। ओके, सपोज आपने जर्निंग स्टार्ट किया यहाँ पर और रुका यहाँ पर। ओके, ये डिस्टेंस कितना होगा, देखिए ये होगा हाफ सर्कल का सर्कम्फरेंस। ओके, सो D1 डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा 2 पाई r बाई 2 कट गया, हो गया आपका पाई r। ओके, और D2 डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये होगा आपका, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब ये होगा 2r और d। ओके, डायमीटर होगा और 2 रेडियस होगा। ओके, ये है सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और एक एग्जांपल देखिए, आपका घर है यहाँ पर। ओके, आपका फ्रेंड का घर है यहाँ पर। ओके, और मार्केट है यहाँ पर, सपोज यहाँ पर है। ओके, आपका घर से आपका फ्रेंड का घर है सपोज 4 किलोमीटर और फ्रेंड का घर से मार्केट है 3 किलोमीटर। ओके, सो पहले आप जर्निंग स्टार्ट किया, आप घर से आया आपका फ्रेंड का घर, देन गया मार्केट। ओके, फिर आया आपका घर। सो D1 कितना होगा, सो मार्केट तक डिस्टेंस कितना होगा, ये 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर। D1 होगा 7 किलोमीटर। ओके, जब वापस आया टोटल डिस्टेंस कितना होगा, D1 सेकेंड केस में कितना होगा, 4 3 7 3 10 4 14। ओके, 14 किलोमीटर होगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट रूट। ये है फर्स्ट पोजीशन
ये है आपका लास्ट पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इसी को आप कनेक्ट करेंगे। ये जो दूरी होगा ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए सपोज ये है x, ये है y, ये है z। सो डिस्प्लेसमेंट मतलब x z। ओके, डिस्प्लेसमेंट है, पाइथागोरस रूल ये कहता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, x एंड z का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर। ओके, ये जो दूरी है इसी का स्क्वायर इज इक्वल टू इसी का स्क्वायर प्लस इसी का स्क्वायर, ये होगा आपका एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर का रूट ओवर एक्स और जेड। ओके, सो एक्स और जेड ये कितने किलोमीटर होगा, ये एक्स वाई कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। सो 4 का स्क्वायर प्लस वाई जेड कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर स्क्वायर रूट ओवर, ये होगा 16 प्लस 9 रूट ओवर इज इक्वल टू 25 रूट ओवर इज इक्वल टू 5, ये होगा आपका 5 किलोमीटर। ओके, एक चीज ध्यान रखना, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, सो एवरीबॉडी wants to move from one place to another place with displacement। ओके, डिस्प्लेसमेंट रूट से जाने से क्या होगा, आपका टाइम एंड फ्यूल बचेगा। ओके, सो इन ऑर्डर टू सेव टाइम एंड फ्यूल एवरीबॉडी वांट्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस with displacement not distance। okay, so this is something about motion, types of motion and two concept related to motion, that is distance and displacement। next video में हम देखेंगे speed, velocity and acceleration। okay, so आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।